हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2019 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, शोशना जुबोव की 2019 की नॉन फिक्शन किताब है जिसे प्रोफाइल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये किताब गूगल और अमेजॉन जैसी डिजिटल कंपनियों के विकास को देखती है और सुझाव देती है कि उनके बिजनेस मॉडल एक नए का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूंजीवादी संचय का वह रूप जिसे वह निगरानी पूंजीवाद कहती है। जुबोव का कहना है कि निगरानी पूंजीवाद एक तरफा रूप से मानव अनुभव को व्यवहारिक डेटा में अनुवाद के लिए मुफ्त कच्चे माल के रूप में दावा करता है। एक मालिकाना व्यवहार अधिशेष के रूप में घोषित किया जाता है जिसे मशीन इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाने वाली उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं में खिलाया जाता है और भविष्यवाणी उत्पादों में गढ़ा जाता है जो अनुमान लगाते हैं कि क्या आप अभी, जल्द और बाद में करेंगे। वह कहती है कि इन नए पूंजीवादी उत्पादों का एक नए प्रकार के बाजार में कारोबार किया जाता है। नंबर 2 पर है अंडरलैंड। अंडरलैंड ए डीप टाइम जर्नी रॉबर्ट मैकफर्लेन की एक किताब है। इस किताब में 496 पेज हैं और ये द ओल्ड वेज ए जर्नी ऑन फूड की अगली कड़ी है। प्रारंभ में इसको 2 मई 2019 को यूके में हामिश हैमिल्टन द्वारा अंग्रेजी में और 4 जून 2019 को यूएस में W. नॉर्टन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक का 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हाइब्रिज ऑडियो द्वारा जून 2019 में मैथ्यू वॉटरसन द्वारा पढ़ा गया एक ऑडियो बुक भी जारी किया गया था। अंडरलैंड में रॉबर्ट मैकफर्लेन पृथ्वी के अंडरवर्ल्ड का एक महाकाव्य अन्वेषण प्रदान करता है क्योंकि वे मिथक, साहित्य, स्मृति और भूमि में ही मौजूद हैं। भूगर्भीय समय के चक्करदार विस्तार के माध्यम से यात्रा करना, नॉर्वेजियन समुद्री गुफाओं में प्रागैतिहासिक कला से ग्रीनलैंड बर्फ टोपी की नीली गहराई तक, एक गहरे डूब छिपाने की जगह तक जहां परमाणु अपशिष्ट आने वाले 1 लाख वर्षों तक संग्रहित किया जाएगा। हम एक अंधेरे दफन और जो जगह और दिमाग दोनों के सतह के नीचे है के साथ हमारे संबंधों में एक असाधारण यात्रा पर है। नंबर 3 पर है डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार नेल जिंक द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसे एको प्रेस पब्लिकेशन द्वारा अगस्त 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इस पुस्तक में 416 पेज है। उपन्यास न्यूयॉर्क शहर में सेट है। 1980 के दशक में 3 कलाकार न्यूयॉर्क शहर में मिलते हैं। एक कोडर पाम अपने सीमित और अपमानजनक परिवार से बच गया है जो एक अनियंत्रित हाई फंक्शनिंग विलियम्स सिंड्रोम केस है। डेनियल एक अंशकालिक प्रूफ रीडर, एक संगीत वितरक बनने का सपना देखता है। पाम को पता चलता है कि वह डेनियल से गर्भवती है और मातृत्व के प्रति उभयलिंगी होने के बावजूद वह बच्चे को रखने का फैसला करती है और डेनियल से शादी कर लेती है। डेनियल जो के लिए एक सिंगर प्रोड्यूस करता है। सभी बाधाओं के बावजूद वे एक सफल रिकॉर्ड अनुबंध में एकल का लाभ उठाने का प्रबंधन करते हैं और जो एक रॉक स्टार बन जाता है। हालांकि वह पाम और डेनियल की बेटी फ्लोरा का पालन पोषण करना जारी रखता है। नंबर 4 पर है डक्स न्यूबरीपोर्ट। डक्स न्यूबरीपोर्ट ब्रिटिश लेखक लूसी एलमैन का उपन्यास है जिसे गैली बेगर प्रेस पब्लिकेशन द्वारा 4 जुलाई 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इस पुस्तक में 1030 पेज है। उपन्यास चेतना कथा शैली की धारा में लिखा गया है और इसमें एक लंबा वाक्य होता है जिसमें संक्षिप्त खंड होते हैं जो 19,000 से अधिक बार तथ्य यह वाक्यांश से शुरू होते हैं। इसने 2019 गोल्ड स्मिथ पुरस्कार जीता और इसे 2019 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। उपन्यास का मुख्य पात्र एक अनाम मध्यम आयु वर्ग की महिला है जो न्यू कमर्स टाउन ओहियो में रहती है। वह शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं और वह काल्पनिक पियोलिया कॉलेज में इतिहास की सहायक कॉलेज की प्रोफेसर थी। वह उपन्यास को पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से और मोटे तौर पर वर्तमान काल में बताती है। उसे कम से कम 2 प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया गया है जिसमें एक बच्चे के रूप में हृदय दोष और एक वयस्क के रूप में कैंसर, संभवतः मलाशय शामिल है। कैंसर के इलाज से उबरने के लिए उन्होंने कॉलेज की अध्यापन की नौकरी छोड़ दी।
कथाकार अपना अधिकांश समय अपने बच्चों की देखभाल करने और पाए और अन्य पके हुए सामान बनाने में बिताती है, जिसे वह अपने परिवार के वित्त को बढ़ाने के लिए स्थानीय रेस्टोरों और दुकानों को बेचती है। वह लगातार थकावट की शिकायत करती है और रोने लगती है। नंबर 5 पर है ब्लैक लेपर्ड रेड वुल्फ। ब्लैक लेपर्ड रेड वुल्फ जमैका के लेखक मार्लन जेम्स का एक काल्पनिक उपन्यास है, जिसे रिवरहेड बुक्स पब्लिकेशन द्वारा 5 फरवरी 2019 को पब्लिश किया गया था। इस पुस्तक में 620 पेज हैं और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। गैर कालानुक्रमिक एपिसोड के साथ फ्लैशबैक में कथानक का वर्णन किया गया है। एक फ्रेम कहानी में ट्रैकर नाम का एक व्यक्ति दक्षिण साम्राज्य के जेल पूछताछकर्ताओं को अपनी कहानी सुनाता है। एक बार जब ट्रैकर किसी की गंध को पहचान लेता है तो वह कभी भी उसका अनुसरण कर सकता है। एक युवा वयस्क के रूप में वह अपने अपमानजनक दादा को छोड़ देता है और अपने विस्तारित परिवार के घर कू जनजाति में लौट आता है। वह तेंदुआ के नाम से जाने वाले एक आकार बदलने वाले और कावा नाम के युवा कू आदमी से मिलता है, जिसके साथ ट्रैकर यौन संबंध शुरू करता है। वे मिंगी बच्चों को बचाते हैं जो जन्म दोष और या अजीब शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। इन बच्चों की देखभाल एक डायन विरोधी संगोमा करती है। नंबर 6 पर है डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग अर्थ जूलिया फिलिप्स का पहला उपन्यास है, जिसे नोव पब्लिकेशन द्वारा 14 मई 2019 को पब्लिश किया गया था। इस पुस्तक में 272 पेज हैं और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में एक अपरंपरागत कथा संरचना है। 2 गुमशुदा लड़कियों की तलाश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये साल दर महीने आगे बढ़ती है। जिस साल वे गायब हो जाती है, प्रत्येक अध्याय एक कामचटकान महिला से दूसरे में परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित कर रहा है। एक कहानी कहने के बजाय ये कई कहानियां सुनाता है। अपने कई दृष्टिकोणों और पात्रों की विस्तृत कास्ट के साथ उपन्यास एक सुसंगत रैखिक कथा के बजाय शिथिल संबंधित शब्द चित्रों की एक श्रृंखला की तरह अधिक पढ़ता है। पुस्तक के अंत में हालांकि लेखक प्राथमिक रहस्य पर लौटता है और अध्यायों और पात्रों को एक साथ जोड़ता है। नंबर 7 पर है टोपेगा स्कूल। द टोपेगा स्कूल अमेरिकी उपन्यासकार और कवि बेन लर्नर का उपन्यास है, जिसे FSG ओरिजिनल प्रकाशक द्वारा 1 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 304 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उपन्यास मुख्य रूप से 1990 के दशक के अंत में टोपेका कंसास में सेट किया गया है और इसे मुख्य रूप से 3 पात्रों के दृष्टिकोण से बताया गया है। एडम गॉर्डन एक हाई स्कूल डिबेट चैंपियन और उनके माता पिता जेन और जोनाथन जो एक मनोवैज्ञानिक है। स्थानीय संस्था जिसे फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। एक अरेखीय कथा में उपन्यास एडम के राष्ट्रीयवाद विवाद चैंपियनशिप यानी जो वह जीता है के लिए तैयारी, उसकी प्रेमिका एम्बर के साथ, उसके रिश्ते और उसके माता पिता के जीवन की पड़ताल करता है। एडम के सहपाठी में से एक डेरन एबरहार्ट एक सामाजिक अनुपयुक्त और एडम के पिता के रोगी छोटे अध्यायों के अनुक्रम में भी शामिल है, जो एक पार्टी में एक लड़की को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिसे अपने साथियों द्वारा धमकाने के वर्षों के बाद अपनी रोमांटिक प्रगति को खारिज कर दिया था। नंबर 8 पर है एक्सलेशन। एक्सलेशन अमेरिकी लेखक टेड चियांग की लघु कथाओं का एक संग्रह है। पुस्तक को शुरू में 7 मई 2019 को अल्फ्रेड ए नोबल द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में 368 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कहानी एक ऐसे ग्रह पर आधारित है जिसमें साइबोर्ग रहते हैं जो हर दिन सांस लेने के लिए मानसिक फेफड़े स्थापित करते हैं, फिलिंग स्टेशन जहां वे अपनी वायु आपूर्ति की भरपाई करते हैं, सामाजिक बातचीत के प्राथमिक साधन के रूप में भी काम करते हैं। वे फेफड़ों को बदलने की सांप्रदायिक गतिविधि के माध्यम से साझा आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे व्यक्तियों और जिलों के बीच फेफड़े होते हैं, वैसे ही समाचार और गपशप है। उन वार्तालापों में से एक में नायक एक अनाम वैज्ञानिक एक अपने जिले में बुर्ज घड़ियों के बारे में अफवाह सुनने को मिलती है, जो कि पहले की तुलना में तेज हो गई थी। उन्हें आसपास के जिलों से भी ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही थी। नंबर 9 पर है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव लेखक वेलेरिया लुइसेली का उपन्यास है, जिसे अल्फ्रेड ए नोबल प्रकाशक द्वारा 12 फरवरी 2019 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 400 पेज है और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उपन्यास ने 2020 राथबोन फोलियो पुरस्कार और 2021 अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता। इसे 2019 के बुकर पुरस्कार और 2019 के फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार के लिए भी सूचीबद्ध
किया गया था। उपन्यास एक पति और पत्नी, मामा और पापा और उनके बच्चों, लड़की और लड़के दोनों द्वारा पिछले संबंधों से कार में न्यूयॉर्क से एरिज़ोना तक एक क्रॉस कंट्री यात्रा का विवरण देता है। एक अनाम वृत्तचित्र न्यूयॉर्क शहर में अपने पति और उनके 2 बच्चों, पिछले रिश्ते से उनके बेटे और पिछले रिश्ते से उनकी बेटी के साथ रहती है। युगल भाषाओं पर एक परियोजना के रिकॉर्डिंग के दौरान मिलते हैं। हालांकि वे एक पत्रकार हैं और वह ध्वनि विज्ञान में काम करते हैं। वे कई वर्षों तक एक साथ रहते हैं। हालांकि पति महिला को बताता है कि उसने अपाचे पर एक परियोजना रिकॉर्ड करने का फैसला किया है जो उसे एरिज़ोना ले जाएगा। नंबर 10 पर है द निकेल बॉयज। द निकेल बॉयज अमेरिकी उपन्यासकार कोल्सन व्हाइटेड का उपन्यास है जिसे डबलडे प्रकाशक द्वारा 16 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 224 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। निकेल बॉयज ने फिक्शन के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। कथा 2010 और 1960 के दशक के बीच वैकल्पिक है। वर्तमान में एल्विन कर्टिस न्यूयॉर्क शहर में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यवसाय के स्वामी हैं। बंद हो चुकी निकेल एकेडमी की जांच के रूप में स्कूल के अत्याचारों के छिपे हुए इतिहास को उजागर करना शुरू हो जाता है, जिसमें परिसर में कई गुप्त रूप से दफन किए गए शव भी शामिल हैं। कई पुरुष जिन्हें निकेल एकेडमी में लड़कों के रूप में कैद किया गया था, वे दुर्व्यवहार के अपने अनुभव साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। कर्टिस को वहां अपने अनुभवों के स्थायी प्रभावों का सामना करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।